बीच बिहार की सियासी हलचल के ऊपर लगातार हम बात कर रहे हैं। हमारे साथ में अरविंद सिंह नेता बीजेपी जुड़े हुए हैं, साथ साथ में हमारे साथ जयंत जिज्ञासु प्रवक्ता आरजेडी से हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। सबसे पहले मैं जयंत जिज्ञासु के पास जाऊंगी, प्रवक्ता है आरजेडी से। जयंत जी, फिलहाल सियासी हलचल बिहार में काफी तेज नजर आ रही है। उस सबके बीच में कई सारी संभावनाएं जताई जा रही है कि एनडीए का दामन यहां पर आरजेडी थाम सकती है। और बड़ी बात यह कि कल पार्टी में हाईटी पार्टी जो रखी गई थी उसमें तेजस्वी यादव क्यों नहीं पहुंचे? नहीं, कल गणतंत्र दिवस के अवसर पर हम लोगों की पार्टी के नेता लगातार ये रिवायत कायम रखते हैं कि शोषित समाज के किसी मोहल्ले में झंडोत्तोलन करते हैं। तो मसौढ़ी में तेजस्वी जी गए हुए थे और वहां पर उनकी एक बहुत सुंदर तकरीर हुई और अपनी प्रतिबद्धता दोहराई कि आज भी इस देश में बेरोजगारी ही सबसे बड़ी बीमारी है और हम उसी को दूर करने में। जहां तक गठबंधन का प्रश्न है और सरकार का प्रश्न है, तो हमारे नेता ने हमेशा सामाजिक सद्भाव के लिए काम किया है, लोगों की उन्नति तरक्की के लिए। हम अपने मन में कोई 6-5 नहीं रखते हैं। हम जहां भी रहते हैं पूरी मुस्तैदी से और पूरी ईमानदारी के साथ रहते हैं। तो हमारी सरकार ने बहुत तारीखी फैसले किए हैं, ऐतिहासिक निर्णय लिए हैं और देश में पहली बार जाति आधारित गणना कराकर गरीबों के उत्थान के लिए ठीक 2-2 लाख रुपये स्वरोजगार के लिए दे दिए। हमने आरक्षण का दायरा बढ़ाया। कर्पूरी जी 78 में लाए, 90 में 12 साल बाद मुख्यमंत्री लालू जी बने तो फिर बढ़ा के 12 से 14 कर दिया। और राबड़ी जी झारखंड बनने के बाद ठीक 10 साल बाद जो है उन्होंने उसको 18% कर दिया। राबड़ी जी 2005 में मुख्यमंत्री पद से हटी, 2023 हो गया, 18 साल के बाद आरक्षण तब बढ़ा जब तेजस्वी जी उप मुख्यमंत्री हो गए और महागठबंधन सरकार में राजद साझेदार। लेकिन तो जयंत जी, सबसे बड़ा सवाल तो इस समय यही है कि क्या आरजेडी और जेडीयू की सरकार गिर सकती है? क्योंकि जो संभावनाएं और जो गतिविधियां हो रही हैं, जो तल्खी और जो बयान सामने आ रहा है, वो तो यही दर्शा रहे हैं कि दोनों की सरकार गिरने की कगार पर सामने आ गई है। नहीं, संभावना तो बहुत ही सकारात्मक शब्द है। गिरने को तो आप आशंका कहें, लेकिन ऐसी आशंका निर्मूल साबित हो, बिहार की जनता यही चाहती। और चूंकि यह बहुत सुंदर काम हो रहा है, 4 लाख से ज्यादा लोगों को नौकरियां मिली हैं, तो सब लोग यही चाहते हैं कि सरकार 2025 तक चले। और हमारे नेता ने तो लगातार शालीनता के साथ, तो आप इंकार कर रहे हैं कि ऐसा कुछ भी होने वाला नहीं है, सब कुछ सामान्य चल रहा है आरजेडी और जेडीयू के बीच में? नहीं, कल भी हमारी पार्टी की तरफ से तो कहा ही गया है कि जो कुछ भ्रम का वातावरण है मीडिया में और अलग अलग दलों के नेताओं के जो बयान आ रहे हैं, उससे जनता भी एक उहापोह की स्थिति में कि भाई चल क्या रहा है। भ्रम का वातावरण। इस बीच अरविंद सिंह नेता बीजेपी हमारे साथ में जुड़े हैं। अरविंद जी, यहाँ पर जयंत जिज्ञासु जी आरजेडी से हमारे साथ जुड़े, वो भ्रम का वातावरण इस पूरे जो सियासी हलचल हो रही है उसको बता रहे हैं। इस बीच क्या बीजेपी के दरवाजे खुले हुए हैं अगर नीतीश कुमार आना चाहते हैं तो? देखिए, जब तक नीतीश कुमार जी का कोई आधिकारिक बयान नहीं आ जाता है या भारतीय जनता पार्टी की जो आधिकारिक लीडरशिप है वो कुछ नहीं बोल देती है, तब तक इस पे कुछ कहना मेरे लिए ठीक नहीं रहेगा। मैं एक बात जरूर कहूंगा, मैं जयंत जी को सुन रहा था, आरजेडी नेता को, वो कह रहे थे कि राष्ट्रीय जनता दल सामाजिक न्याय के लिए काम करती है और उसके लिए मुस्तैदी से लगी रहती है। हाँ, मैं कुछ हद तक सहमत हूँ। इनके लिए सामाजिक न्याय का मतलब पारिवारिक न्याय होता है और उसके लिए पूरी मुस्तैदी से काम करते हैं। लालू प्रसाद जी के लिए लक्ष्य था राबड़ी जी को मुख्यमंत्री बनाना और वर्तमान में अब अपने सुपुत्र को एन केन प्रकरण किसी भी स्थिति में नीतीश कुमार जी को हटा के मुख्यमंत्री देखना चाहते थे। यही कारण है कि नीतीश कुमार जी लगातार वहां असहज महसूस कर रहे थे और ये जो घटनाएं बनी हैं और जो दृश्य सामने दिख रहे हैं, मुझे लगता है उसी का परिणाम है। नीतीश कुमार जी पे चाहे आप जितना भी आरोप लगाइए, लेकिन परिवारवाद और भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लग सकता है और उनके विरोधी भी नहीं लगा सकते हैं। मुझे लगता है इन दोनों कारणों से वो वहां पे अपने आप को असहज महसूस कर रहे थे और उसके नाते बिहार में ये स्थितियां क्रिएट हुई है। लेकिन सवाल मेरा ये था कि क्या बीजेपी एक्सेप्ट करेगी नीतीश कुमार को? लेकिन इस बीच बड़ी जानकारी सामने आ रही है बिहार की सियासत पर। सूत्रों के हवाले से ये जानकारी, बिहार के सीएम नीतीश कुमार का बड़ा फैसला सामने आया है। आरजेडी के मंत्रियों के विभागों से जुड़ी ये जानकारी मिल रही है। आरजेडी के मंत्रियों की फाइल पर साइन से रोक लगा दी गई है। सूत्रों के हवाले से ये जानकारी मिल रही है। आरजेडी के मंत्री के आदेश पर भी तत्काल रोक लगा दी गई है। आरजेडी कोटे के मंत्री को लेकर अधिकारियों को निर्देश यहां पर दे दिए गए हैं। तो नीतीश कुमार से जुड़ी, बिहार से जुड़ी ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। बिहार के सीएम नीतीश कुमार का ये बड़ा फैसला लिया गया है उनके द्वारा। आरजेडी के मंत्रियों के विभागों से जुड़ी ये जानकारी, आरजेडी के मंत्रियों की फाइल पर साइन से
रोक लगा दी है, मना कर दिया गया है नीतीश कुमार के द्वारा। आरजेडी के मंत्री के आदेश पर भी तत्काल रोक लगा दी गई है। जयंत जिज्ञासु जी जुड़े हैं हमारे साथ में। आरजेडी के मंत्री के आदेश पर भी तत्काल रोक, कैसे देखते हैं जयंत जी इसको आप? अब आप कह रहे हैं सूत्रों के हवाले से, तो मुझे नहीं जानकारी है, लेकिन हमारे जितने भी राजद के कोटे से मंत्री रहे हैं, पिछली महागठबंधन सरकार में पीडब्ल्यूडी मंत्री थे तेजस्वी जी, 5000 किलोमीटर सड़कें बनवाई, बहुत सारे आरओबी बनवाए। अभी उनके पास नगर विकास मंत्रालय है, पूरा ड्रेनेज सिस्टम को ठीक करने की व्यवस्था उन्होंने की। नाली का पानी, बारिश का पानी एक हो जाता था। हम लोगों की पार्टी के पास जो है, आप देख रहे हैं पर्यटन विभाग है, तो नई पर्यटन नीति लेके आए, नई आईटी नीति लेके आए। और इतना ही नहीं, हम तो ये मान के चलते हैं कि शिक्षा विभाग में जो 2.25 लाख नौकरी आप देख रहे हैं 70 दिन के अंदर, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मेंटेन करने के लिए, वो 1994 में सबसे पहले लालू जी ने बीपीएससी के जरिए 25,000 शिक्षकों की बहाली की। हम फिर से सरकार में आए, फिर से हम सरकारी व्यवस्था को दुरुस्त करने में लग गए। तो हम लोग इधर उधर की बात नहीं करते, हम तो लोक कल्याण के लिए काम करते हैं। और आप जानती हैं कि इतिहास में किसी भी राजनेता का मूल्यांकन इस आधार पर नहीं होता है कि वह कितने दिन तक मुख्यमंत्री रहा या कितने दिन तक प्रधानमंत्री रहा, बल्कि इस आधार पर मूल्यांकन होता है कि उसने फैसले क्या लिए। साक्षी जी, ठीक है, मैं वापस आऊंगी आपके पास, लेकिन इस बीच एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है। बिहार की सियासत पर सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर सामने आ रही है। कांग्रेस के 13 विधायकों के फोन बंद हैं, ये जानकारी मिल रही है। नीतीश के संपर्क में कांग्रेस के विधायकों के फोन बंद हैं। 13 विधायकों ने कांग्रेस की टेंशन बढ़ा दी है। INDIA गठबंधन को कुल मिलाकर बड़ा झटका यहां पर लगता हुआ नजर आ रहा है, जिस तरीके से सियासी हलचल बढ़ रही है। ये INDIA गठबंधन को जहां एक तरफ दीदी की तरफ से झटका लगा, अरविंद केजरीवाल की तरफ से झटका लगा, उसके बाद बड़ा सवाल कि क्या नीतीश कुमार की ओर से भी INDIA गठबंधन को झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। अरविंद जी के पास भी मैं आऊंगी, लेकिन उस बीच क्योंकि कांग्रेस से चंद्रमोहन शर्मा जी, नेता कांग्रेस से हमारे साथ में जुड़े। चंद्रमोहन जी, कुल मिलाकर INDIA गठबंधन का मेन मोटिव, मेन मकसद था 2024 के चुनाव और बीजेपी को डेंट पहुंचाना और सत्ता पर काबिज होना, लेकिन यहां पर पहले बंगाल और उसके बाद पंजाब और अब बिहार में भी चोट लगती हुई नजर आ रही है और अब फोन भी बंद। कैसे देखते हैं इसको कांग्रेस पार्टी? देखिए, जैसे इंडिया स्थिर है वैसे INDIA गठबंधन भी स्थिर है। और जो भी न्यूज है सूत्रों के हवाले की है, तो सूत्रों की खबर का खंडन जब तक नीतीश कुमार जी नहीं कर देते हैं या उस पर मोहर नहीं लगा देते, तब तक कोई भी बात कहनी बेमानी होगी। आपका एक चैनल है और आप उस खबर को बना के चलाना चाहते हैं तो चला सकते हैं। चंद्रमोहन जी, खबर को बना के चलाने की बात नहीं है। आप देखिए, हमने बंगाल की भी बात कही है। बंगाल में तो दीदी ने रैली में शामिल होने से मना कर दिया, तो वो बना के बनाई हुई खबर थोड़ी है। और साथ साथ में अगर हम देखें आम आदमी पार्टी से जुड़ी हुई खबर, तो वो तलखी तो ग्राउंड पे नजर आ रही है ना। साक्षी जी, जो यात्रा है भारत जोड़ो न्याय यात्रा, उसके अंदर एक संयोजित यात्रा है। अगर उसके अंदर कोई पार्टी, कोई दल आता है तो भी स्वागत है, नहीं आता तो भी स्वागत है। कोई ये जरूरी नहीं कि उसके आने से ही भारत जोड़ो यात्रा, न्याय यात्रा चल रही है, वो तब भी चलेगी, लेकिन पैगाम तो एकजुटता का देना था ना। एकजुटता का मतलब होता है कि सारी पॉलिटिकल पार्टीज एक साथ में चल रही हैं। लेकिन जब आपके राज्य से कोई पॉलिटिकल पार्टी जुड़ रही है, जा रही है और उसमें आप ही शामिल नहीं हो रहे हैं, तो क्या संदेश ये जनता को जाता है? मेरे को जवाब दे लीजिएगा। देखिए, जिस यात्रा का नाम ही भारत जोड़ो न्याय यात्रा हो, उसका संदेश अपने आप के अंदर एक एकजुटता और उन न्याय के मुद्दों का है जो मुद्दे आज भी उठने लग गए। जो अभी आप उठा रहे हो वो भी एक न्याय का मुद्दा है कि अगर लोकतंत्र और संविधान के द्वारा सरकार चुनी जाती है और बनाई जाती है, बन जाती है, तो ताकत, बल और प्रशासन के डर के साथ अगर उसका चेंज करने की कोशिश करी जाए, तो फिर उन लोगों के बयानों को चर्चित करना बहुत जरूरी हो जाता है जो कुछ बयान दिया करते हैं। खैर, अभी मैं उन बातों पे नहीं जाऊंगा क्योंकि अभी ऐसी कोई घटनाक्रम नहीं है, लेकिन मैं एक सूत्र की खबर ये कहता हूं कि सूत्र तो ये भी कहते हैं कि बीजेपी के नेतृत्व से भी कुछ खफा लोग आज बीजेपी छोड़ना चाहते हैं। तो ये सूत्रों की खबर का खंडन तो अरविंद जी, इसका जवाब अरविंद जी कुछ कहना भी चाह रहे हैं। अरविंद जी, क्या कुछ जवाब? देखिए साक्षी जी, जहां जहां पांव पड़े राहुल के, तह तह बंटा धार। राहुल जी की जब से भारत तोड़ो अन्याय यात्रा निकली है, जहां जहां जा रहे हैं वहां वहां कांग्रेस का और उनके घमंडिया गठबंधन का बंटाधार होता जा रहा है।
बंगाल में पहुंचते ही ममता बनर्जी जी ने ठेंगा दिखा दिया और कहा सारी सीटों पे लोकसभा के टीएमसी अकेले लड़ेगी। और मुझे उम्मीद है कि बिहार में पहुंचेंगे उसके पहले महागठबंधन और घमंडिया गठबंधन का बंटाधार हो चुका होगा। और इसका कारण आपको समझना चाहिए, दशकों से राहुल गांधी जी के लॉन्चिंग का प्रयास हो रहा है, लॉन्चिंग हो नहीं पाई और नेता मानते हैं कि एक फेल्योर लीडरशिप है, वो उनके बस का नेतृत्व देना नहीं है। और इस समय जो इंडी गठबंधन बना है उसका कमान जो है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप से राहुल गांधी जी के हाथ में है। इसीलिए तमाम हर जगह से इसके बिखरने की खबरें आती है, जुड़ने की कहीं से नहीं आती है। चाहे वो पंजाब की बात कर लीजिए या महाराष्ट्र की बात करिए या बंगाल की बात करिए या बिहार में स्थिति को देख लीजिए। और इसके बावजूद भी हमारे मित्र चंद्रमोहन जी कह रहे हैं कि कांग्रेस की स्थिति ठीक है, तो ये स्थिति उनको मुबारक हो। ये वैसे ही है कि तूफान आ रहा हो और आप सर को छुपा लीजिए नीचे जमीन में और आपको लगे इससे आप खतरे से बच जाएंगे, तो आप बच नहीं सकते हैं। जी सर, एक झोला लेके चला जाऊंगा। 5 साल में एक संत आया था देश के अंदर अपने आप को कह के, उसके चंद्रमोहन जी, चंद्रमोहन जी हमारे ऊपर करप्शन का कोई आरोप नहीं है। आप बोल रहे थे, माँ बेटा दोनों करप्शन के आरोप में जब आप बोल रहे थे बड़ी तसल्ली के साथ आपकी बात जमानत पर बाहर है चंद्रमोहन जी, की जनता को मुद्दे ना चले जाए उससे डरते क्यों? अरविंद जी चंद्रमोहन जी आप बोलिए। बेटा पहुंचा देना 30,000 महिलाओं का चलने के लिए पर्याप्त साक्ष्य मौजूद ठीक है अरविंद जी, आपकी बात सुनी। अब चंद्रमोहन जी आप कहिए क्या कुछ कह रहे हैं। कौन देगा 36 रुपए पेट्रोल के डीजल के ऊपर कह देने के बाद 36,000 करोड़ रुपए के क्रूड ऑयल के जो प्रॉफिट को लूट के रख लेना, उसका जवाब कौन देगा? अपने मित्र मंडलियों को जवाब तो जनता ने दे दिया है, जवाब तो उसका जनता ने दे दिया है। आप छुपते रहेंगे परिवारवाद के ही नहीं है तो हम क्या छुपते रहेंगे अपने झूठ के पीछे। जनता ने तो जवाब दिया है, छत्तीसगढ़ में भी दिया है। जब कोई मुद्दे की बात लेकिन होती है, फिलहाल हम छत्तीसगढ़ या फिर विधानसभा चुनावों की चर्चा नहीं कर रहे हैं। बिहार में जो खेला ऑन है उसके ऊपर चर्चा की जा रही है और बिहार के ऊपर ही केंद्रित मैं चाहूंगी कि आप लोग रहे इस बीच, क्योंकि जयंत जिज्ञासु जी भी आरजेडी से हमारे साथ में लगातार बने हुए हैं। जयंत जिज्ञासु जी, कांग्रेस के कई सारे नेताओं के मोबाइल फोन सांसदों के बंद जा रहे हैं, उस बीच जो अटकलें हैं वो और ज्यादा जोर पकड़ती हुई नजर आ रही हैं। इस्तीफे तक की खबरें सामने आ रही हैं कि 28 तारीख को नीतीश कुमार इस्तीफा दे सकते हैं और बतौर मुख्यमंत्री, लेकिन एनडीए के साथ में गठबंधन कर शपथ ग्रहण कर सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो क्या सभी विधायक, सभी सांसद नीतीश कुमार के निर्णय का समर्थन करेंगे? अब देखिए, मैं कुछ इस तरह के सवाल को क्या रिस्पॉन्ड करूं, लेकिन मैं इतना कह सकता हूं कि आज की तारीख में बिहार की जनता बहुत प्रसन्न है इस सरकार से और इस सरकार के कामकाज की चर्चा और तेजस्वी जी जिस तरह से लोगों की मुश्किलों को कम करने की कोशिश करते हैं सरकार में रहते हुए, तो देश के किसी कोने में आप चले जाएंगे होगा। तो जयंत जिज्ञासु जी, एक और ऐड मैं करना चाहूंगी इस चीज में। ऐसा मैं इसलिए भी कह रही हूं क्योंकि अभी कर्पूरी ठाकुर जी की जब जयंती थी तो केंद्र सरकार की ओर से भारत रत्न, मरणोपरांत भारत रत्न देने के ऐलान की सराहना यहाँ पर नीतीश कुमार के द्वारा की गई थी। जी, मैं कह रहा हूं कि जो कोई भी अभी इधर उधर करने की कोशिश करेगा, बुनुक जरा सा भी, तो जनता की अदालत में उसको जमानत नहीं मिलेगी, चाहे जितना भी बड़ा वकील आप कर ले बहस के लिए। तो सब कुछ सबके सामने है और हम लोग हमेशा सीधी राजनीति करते हैं, स्पष्ट राजनीति करते हैं और इसीलिए जनता हमको पसंद करती है। आज हम सबसे बड़े दल के रूप में हाउस के अंदर हैं, यह तो सच्चाई है, लेकिन हमने देश हित में यह फैसला किया कि नहीं, सबको इकट्ठा करना है। 24 की लड़ाई निर्णायक है और इसलिए लालू प्रसाद जी लगातार इस मुहिम में लगे थे कि समान विचारधारा के लोगों को एक प्लेटफॉर्म पर लाया जाए। नीतीश जी आए, थोड़ी और ताकत बढ़ी। तो हम तो यही चाहते हैं कि यह सरकार पूरी मुस्तैदी के साथ इस देश के संविधान और इस देश की तासीर को बचाने में लगे। बहुत कम समय है और हम सब लोग उसी दिशा में काम करें। इस बीच राजीव रंजन, नेता जेडीयू, हमारे साथ में जुड़ गए हैं। राजीव रंजन जी, लगातार खबरें हम बता रहे हैं, दर्शक जानते हैं क्या कुछ हो रहा है बिहार में सियासी हलचल। उस बीच किस तरीके से जेडीयू इस पूरे घटनाक्रम को देखती है और क्या कुछ समझ में आता है आपको इसको देख के? देखिए, हमारे नेता नीतीश कुमार जी ने अब कुछ नहीं कहा है। हमारे नेता नीतीश कुमार जी और हमारी पार्टी के किसी व्यक्ति ने कुछ नहीं कहा। हाँ, इतना जरूर कहा हमारे नेता नीतीश कुमार जी ने
कि जननायक कर्पूरी ठाकुर को मोदी सरकार ने भारत रत्न दिया, वो बधाई का पात्र है। और जननायक कर्पूरी ठाकुर कभी भी अपने परिवार को लेकर आगे नहीं आए राजनीति में, और उनके आचरण पर चल करके मैं भी अपने परिवार को लेकर नीतीश कुमार ने भी करी इस कदम की केंद्र सरकार की, और आप भी कर रहे हैं बतौर जेडीयू पार्टी में होने के नाते। इस बीच राजीव रंजन जी, नीतीश कुमार कब इस्तीफा दे रहे हैं, क्योंकि अटकलें तो काफी जोर पकड़ रही हैं। नहीं, और शपथ ग्रहण कब होने वाली है? नहीं, ये मैं अभी जवाब दे रहा हूं। जिज्ञासु जी ने जो कहा, हमारी पार्टी ने तो कुछ कहा नहीं है, लेकिन उनकी पार्टी के जो सर्वश्रेष्ठ नेता लालू प्रसाद यादव जी और डिप्टी सीएम हैं तेजस्वी यादव जी, इनकी बहन ने क्या कर दिया ट्वीट, कैसी बेचैनी, कैसी बेअदबी हमारे नेता के साथ कर दी। नंबर 1। नंबर 2, अभी इन्होंने कहा तेजस्वी जी कह रहे ताजपोशी होने नहीं देंगे, तो इनके ही मन में काला है। क्या जदयू के किसी नेता ने कभी बयान दिया? क्या हमारे नेता ने कोई बयान दिया महागठबंधन के खिलाफ? बताएंगे जिज्ञासु जी। लेकिन अभी हम तो तेजस्वी जी का बयान देख रहे हैं कि ताजपोशी, किसकी ताजपोशी की बात आप कर रहे हैं? आप तो महागठबंधन में साथ है। नंबर 1। नंबर 2, अभी जिज्ञासु जी ने कहा लालू यादव। चलिए ठीक है, आपको यहाँ पर रोकते हुए बड़ी जानकारी मिल रही है। बक्सर के कार्यक्रम में नहीं पहुंचे तेजस्वी यादव, सीएम नीतीश कुमार पहुंचे और तेजस्वी यादव नहीं पहुंचे हैं। तेजस्वी को करनी थी कार्यक्रम की अध्यक्षता, और वो इस कार्यक्रम से दूरी बनाते हुए नजर आए हैं। आरजेडी कोटे से मंत्री कार्यक्रम में पहुंचे हैं, लेकिन तेजस्वी यादव नहीं पहुंचे हैं। तो एक बार फिर से ये दूरियां कई सारे संदेश देती हुई नजर आ रही हैं। बक्सर में कार्यक्रम था और वहां पर तेजस्वी यादव को भी पहुंचना था, लेकिन तेजस्वी यादव इस कार्यक्रम में शामिल नहीं हुए हैं। सीएम नीतीश कुमार पहुंचे और तेजस्वी यादव नहीं पहुंचे। जो तस्वीरें कल्ची पार्टी से सामने आई थी, वही तस्वीरें एक बार फिर से यहां सामने आई हैं, जहां पर नीतीश कुमार तो पहुंचे मगर डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव दूरी बनाते हुए नजर आए, जो कि दोनों नेताओं के बीच में, दोनों पार्टियों के बीच में तल्खी के संदेश देते हैं।